बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। शुरू करते हैं आज का दरबार। तो आज का टॉपिक है राइट वे टू डू मैरिजेस। हमारे देश में मैरिजेस को सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया जाता है, बट वो अच्छा सही है या नहीं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें क्या इश्यूज़ हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं ये भी। बिकॉज भाई ऐसा वीडियो जहाँ आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बता दी गई और सॉल्यूशंस नहीं दिए गए, इट्स लाइक अ हेडलेस चिकन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। नहीं समझ में आया ना? हाँ, मुझे भी कई बार अपनी बातें नहीं समझ में आती, बट फिलहाल इसको गूगल कर लेना, ठीक है। तो आज ना मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, तो कई बार मेरी जो नज़रें हैं ना वो आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगी, तो माफ़ी, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स अच्छे हैं, सुन के जाना, ठीक। तो भाई चलो पहले तो शुरू कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। मतलब किन को ये वीडियो देखना चाहिए। जो होने वाले ब्राइड एंड ग्रूम हैं, बंदा या बंदी हैं, जिनकी शादियों की बातें शातें चल रही हैं, ठीक है, तो वो इस वीडियो को प्राइमरीली ज़रूर देखें। अब आप में से कई लोग ये बोलते हो कि यार आपने जो वीडियो बना दी है ना, आपने तो बातें कह दी, बट अपने माँ बाप को समझाएं कैसे? वो तो नहीं समझते, ठीक है। कोशिश कर लो, समझ गए, अच्छी बात है। लेकिन एक दिन आप भी तो माँ बाप बनोगे, तब तो ये सोच बदलनी होगी ना। तब तक तो ये बदल जानी चाहिए ना एक्चुअली। बी द चेंज यू वांट, तो देखो मेरा वीडियो और चेंज आएगा जीवन में, ठीक। हाँ जी, तो ये वीडियो है प्राइमरीली अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए। अच्छा, आप अगर भर भर के पैसे हैं आपके पास, है ना, मतलब बक्सों में भर रखे हैं आपने, तो भाई फिर देखने की ज़रूरत क्या है? पैसा बहुत है, जितना मर्जी उड़ा लो, है कि नहीं? ठीक है। तो ये हो गया अपनी वो क्लास डिवीजन, है ना। क्लास हर जगह है हमारे देश में, क्या करें, ठीक है। उसके बाद आपकी ना अगर शादी की बातें चल रही हैं, मतलब जो दो फैमिलीज़ बात कर रही हैं, ये उन फैमिलीज़ के लिए भी है। बिकॉज अकेले लड़का लड़की तो शादी कर नहीं लेंगे भाई, परिवार पहले ही इन्वॉल्व है। तो उन परिवारों से भी मेरा निवेदन है, सविनय निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिकॉज कुछ बड़ी इंसाइटफुल चीज़ें आपके सामने आएंगी जो अभी तक और किसी ने डिस्कस करी नहीं है, ठीक है। तो अब बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं वो जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, तड़केदार चीज़ें, ठीक। तो शुरू करते हैं एक बढ़िया सी स्टेटमेंट से। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत कॉमन है, आप समझ जाओगे, बट चलो मैं बोलता हूँ। तो भाई ये ए और ये बी हैं, लड़के लड़की वाले ए एंड बी लड़के वाले। तो भाई बी का ये मानना है कि वो दहेज तो नहीं चाहते, ठीक है। मतलब दहेज, एकदम दहेज प्रथा के तो खिलाफ है भैया ये। बट ये बोलते हैं कि जो लड़की वाले हैं ना भाई, वो क्या रिसेप्शन भी नहीं देंगे क्या? मतलब हमारे 150-200 लोग हैं, उनको कहीं रुका के कहीं खिलाना ही तो है, 2 ही दिन का तो मैटर है। इतना भी नहीं करेंगे? बाकी तो कुछ मांग नहीं रहे हम। समझ गए होगे ना किन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो ए और बी हैं, इन्हें कैसे बात करनी चाहिए ये बता देता हूँ, ठीक है। तो आप एक शादी में अगर मोटी मोटी चीज़ें कंसिडर कर लो, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि शादी का वेन्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले ही आपको ना पहले अपनी पूरी शादी का बजट मिलके डिसाइड कर लेना है। और ये बजट आपने मेरे फाइनेंस वाले वीडियोस देखे ही हैं, राइट, बंदा एंड बंदी। तो आप आई बटन पर लिंक दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फाइनेंसेस आर रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब दोनों पार्टियों के बच्चों की शादी हो रही है, तो दोनों पार्टियों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसे डिवाइड करने की। अगेन मैं यहाँ परसेंटेज वाली बात, मतलब परसेंटेज देखो भाई, मुझे आते ही नहीं है, वो मैथ्स है नहीं मेरी, ठीक। मैं कह रहा हूँ पोर्शंस। यहाँ पे अगर 10 लाख की शादी है, 15 लाख की शादी है, तो 7.5 कर लो, 5 लाख 5 लाख कर लो, सही है। अब ये भी बताऊंगा इस 5 लाख में क्या क्या आ जाना चाहिए। और बेसिकली अमाउंट आप डिसाइड कर लो, वो आप लोगों पर छोड़ता हूँ मैं। बट आपको ये देखना है कि बेसिकली कितने अमाउंट में प्रॉपर एक शादी हो जाएगी, दोनों पार्टीज एक लेवल पे आ जाओ और उस हिसाब से डिसाइड कर लो, ठीक। अब इस पैसे का करना क्या है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको ना चाहिए होगा शादी के लिए एक वेन्यू, ठीक। उस वेन्यू से पहले आप बना लो अपनी गेस्ट लिस्ट, दोनों लोग, ठीक है। अब इस गेस्ट लिस्ट में ना थोड़ा थोड़ा बफर देना दोनों साइड से, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है भाई, लड़की वालों आप लोगों ने तो हद कर रखी है। अब यहाँ हद क्या है? आप लोग क्या करते हो कि सारे कमरे लड़के वालों को ही दे देते हो, 2-3 अपने पास रुकाते हो। यार जब पैसे आपने लगाए हैं, बेटी आपकी है, तो थोड़ा आप भी जी लो और थोड़ा अपने रिश्तेदारों को भी जिया लो, ठीक है। तो भाई आप लोग ना जो डिवीजन करोगे यहाँ पे,
गेस्ट का, वो भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, हाफ हाफ काइंड ऑफ ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा बहुत बफर आप दोनों तरफ ऐड भी करके रखें, ठीक। जब आपकी गेस्ट लिस्ट डिसाइड हो जाती है, उसके बाद चीज़ आती है मेनली वेन्यू की। तो अब वेन्यू कैसे डिसाइड करोगे, ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। अब मान लेते हैं पार्टी ए चंडीगढ़ से, पार्टी बी मध्य प्रदेश में कहीं से, ठीक है, कहीं से क्या, चलो भोपाल से है, ठीक। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि जहाँ पे भी आपको शादी करनी है वो अगेन आप दोनों पे छोड़ देते हैं। आप दोनों पार्टीज एक एक अपनी तरफ से बंदा दे दो जो कि ओनरशिप लेगा वेन्यू आइडेंटिफाई करने की और बाकी लोगों से भी कंसल्ट करने की। वो बंदा, मतलब आप लोग पूरा वेन्यू वेन्यू ढूंढो उसके साथ मिलके, बट ओनरशिप उसकी रहेगी। मतलब जो फाइनल डे होगा ना, डी डे होगा, शादी वाला डे होगा, उस दिन उसकी ओनरशिप होनी चाहिए कि कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, ठीक। तो वो दोनों दोनों पार्टीज़ को एक एक बंदा अपॉइंट कर देना है इस तरह में, ठीक। तो यहाँ पे आप वेन्यू कैसे फाइनल करेंगे भाई, आपने अपनी अपनी जगहों पे वेन्यूज़ देख लेने अकॉर्डिंग टू योर बजट्स। अब इसमें ये बात होगी कि भाई भोपाल वाले कहेंगे हमारा वेन्यू बेटर है, चंडीगढ़ वाले कहेंगे हमारा बेटर है। तो भाई दोनों पार्टीज़ ना एक बार भाई आप चंडीगढ़ आ जाओ और वहाँ के वेन्यूज़ देख लो। एक बार पार्टी जो क्या है अपनी ए पार्टी है वो बी के यहाँ चली जाएगी भोपाल में और सारे वेन्यूज़ देख लेगी जो 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 उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ये भी देख लो कि क्या आपके बजट में फिट बैठ रहा है, ठीक है, और फाइनल कर लो। यहाँ पे क्या हो गया, बढ़िया 50-50% स्प्लिट है, आपकी गेस्ट लिस्ट भी ऑलमोस्ट 50-50% है, आपका पैसा भी 50-50% ही लगना है, ठीक। अब इसके अलावा कौन सा पॉइंट लिखा मैंने, हाँ भाई मोबिलिटी। तो आप मान लो आप चंडीगढ़ या भोपाल दोनों में से कहीं भी शादी नहीं करते, सीधे जयपुर चले जाते हो, थोड़ी सी मालदार पार्टी हो आप, सीधे जयपुर चले जाते हो, डेस्टिनेशन वेडिंग का भूत सवार है आपको, ठीक है, कोई नहीं, करो अच्छे से। अब इसमें ना आपको मोबिलिटी का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों साइड से लोगों को लेके जाना पड़ सकता है। कुछ आ जाएंगे अपनी मर्जी से, कुछ को आपको लाने की ऑब्लिगेशन होगी ही होगी, तो वो भी डिसाइड कर लो, उसमें भी हाफ हाफ करो, बढ़िया स्प्लिट 50-50%, ठीक है, एकदम पते की बात है, यहाँ बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। चलो जी, तो ये तो हो गई हमारे वेन्यू से एसोसिएटेड बातें। इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है रीति रिवाज। ये बड़ा डेंजरस पॉइंट है एक्चुअली, बिकॉज इसके नाम पे ना दोनों साइड से बड़ी लुटंत होती है। जब भाई 50-50% का स्प्लिट कर रहे हो आप लोग अपने बजट्स में, तो लड़की वालों की भी कई बार एक ऑब्लिगेशन होती है जो कि गलत हो जाती है। वो ये होता है कि भाई हमारी लड़कियों को चढ़ावा नहीं मिला। भाई चढ़ावा क्या है, ये गोल्ड ज्वेलरी है जनरल केसेस में, ठीक। अच्छा, ये एक ऐसी डेंजरस ऑब्लिगेशन है जो कई बार फैमिली की साइड से आ जाती है और सामने वाली मतलब लड़की वाली की डायरेक्ट फैमिली अगर नहीं भी कर रही तो उनके रिलेटिव्स में आ जाती है। तो भाई लड़के वालों, पहली चीज़ रिलेटिव्स में अगर आ रही है तो छड्डो जी, फ़र्क नहीं पैंदा। हाँ, लेकिन लड़की वाले अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई आप लोगों से सविनय निवेदन है कि अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएं। और भाई लड़के वालों, आप लोग भी एक जगह तो गलत हो, आप ना मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा कराते हो लड़की वालों से। चाचा जी को 500, ताऊ जी को 1000, इनको उतना उनको उतना, पता नहीं क्या क्या, किसी की साड़ियाँ, किसी के पैसे, किसी के गहने। तो भाई ये क्या लिचड़ता है ये, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। जब आप 50-50% स्प्लिट कर रहे हो ना, और अगर ये करना ही है, इसकी ऑब्लिगेशन है ही, तो भाई जो चढ़ावा है ना उसको भी 50-50% करके स्प्लिट कर लो दोनों परिवार। क्योंकि भाई लड़की वालों, ये सोना या ज्वेलरी जो भी दे रहे हो ये जाएगी आपकी बेटी के पास, बट आपकी बेटी दूसरे घर में चली गई है तो उस घर से भी पैसे आने चाहिए इस चीज़ के। इससे क्या होगा, जो जेन्युइन ऑर्नामेंट्स हैं सिर्फ वही खरीदे जाएंगे, शोशाबाजी नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोगों को पैसे की बड़ी कुलबुलाहट होती है, उन्होंने बेटी के लिए बहुत ही जोड़ लिया होता है, तो ये लास्ट पॉइंट है, देखते रहो, उनका भी समाधान है, ज़रूरी है, ठीक है। हाँ जी, तो हमने मोबिलिटी डिस्कस कर ली, रीति रिवाज भी कर लिया। तो भाई ये रीति रिवाज जो भी इस तरह के हैं ना क्लीशे टाइप, इनसे बचिए और अपने अपने जो खर्चों को ना रिड्यूस करिए। ज़्यादा चढ़ावे की झंझट क्यों पाल रहे हो यार, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को समझ लेंगे तो अपने हिसाब से ले लेंगे ना चीज़ें। आप सिर्फ उनको इनिशियल सपोर्ट दे देना बस, ना उसमें डाउरी की नीड है, ना उसमें कुछ एडिशनल फेवर्स की ज़रूरत है। दोनों पार्टीज हाफ हाफ करो, मस्त रहो, एक दूसरे से कम ऑब्लिगेशंस रखिए, बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप रिश्ता कर रहे होते हो ना तो एक चीज़ बोलते हैं हिंदी में, औकात। अपनी औकात के अनुसार ही रिश्ता करें। कई लोगों को मैंने देखा है कि भैया लड़का या तो बहुत कम पढ़ा है या लड़की बहुत कम पढ़ी है, बट सपने एकदम सपने सुहाने साजन के होता है ना, और सपने सुहाने सजनी के, वो हो जाता है उनका।
या तो बहुत बड़े घर में शादी कर लोगे, या पता नहीं, मतलब अलग ही चलता है उनका। ठीक है, तो भाई देखो, जब बहुत बड़े घर में शादी करोगे ना, तो नेसेसरीली वो लोग घमंडी नहीं होते। उनके शौक, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पसंद अलग होती है, आपके लेवल से काफ़ी ऊपर होती है, और वो ना जीवन भर मैच नहीं होनी। अब आपने मान लो ए की नेटवर्थ है 50 लाख और बी की नेटवर्थ है 10 करोड़, तो भाई ये कैसे मीट हो जाना है गैप? कैसे मीट हो जाएगा एकदम से? मतलब कौन सी लॉटरी जीत लोगे कि भाई केबीसी में चले जाएंगे आप कि ये गैप मीट कर लेंगे आप एकदम से? नहीं होना है। पुश्तें लग जाती हैं पैसा बनाने में। तो आप अपनी हैसियत देख के अपने अनुसार, मतलब फैमिलीज को, एक इंग्लिश का टर्म होता है ऑल्टर ईगो, गूगल कर लेना फिर से। तो फैमिलीज एज एन एंटिटी अगर कंसिडर करें तो इनको अपना ऑल्टर ईगो ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक तभी ये रिश्ते बेस्ट बनेंगे, बेस्ट। आपकी सोच एक जैसी होगी तो बातें भी एक दूसरे को समझ में आएंगी। यार कल्चर मैच करा लोगे, एमपी से कोई शादी कर रहा है पंजाब में, मैच हो जाएगा वो सब। कहने की बातें हैं कि हमारे यहाँ अलग वहाँ अलग। बेटा जब एक चीज़ समझिए आप, आज के संसार में लड़कियों की कमी हो रखी है, तो लड़के कहीं से भी शादी कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मोहक मंगल हैं, उनका चैनल है सोच, उसका एक वीडियो देखिए। वहाँ पता नहीं कहाँ के लड़के हैं और कहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हो। हरियाणा के लड़के हैं और बिहार की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? पहले तो नहीं होता था। तो समझिए ना, जो नीड है वैसे चलना पड़ेगा, और जो सही है वो करना पड़ेगा। और बंदा एंड बंदीज जो भी देख रहा है मेरा ये वीडियो, ये इसलिए है ताकि आप अपनी सोच बदलें। आप फ्यूचर है नेशन का। हमारी सोच नहीं बदलेगी तो फिर आगे भी तो यही चीज़ होगी। फिर मेरे जैसा या कोई और क्रिएटर आएगा, वो यही यही रोना रो रहा होगा तब भी। यार किसी नई चीज़ का रोना रोएंगे ना तब। इसी को लेके बैठे रहना है क्या लाइफ भर? तो ये हो गई भैया औकात की बात। सही है। अब क्या बचा? अब आते हैं सबसे बड़ा मसालेदार पॉइंट, वो है पैसे की कुलबुलाहट। भाई देखो, कुछ माँ बाप को ना, उन्होंने बच्चों के लिए पैसे जोड़ रखे होते हैं। भाई उन्होंने सोच लिया होता है 50 लाख तो लगा ही दूंगा, 40 लाख लगा दूंगा, 20 लाख लगा दूंगा। तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि यार आप ना अपने बच्चों को इनिशियली स्ट्रेंथन कर दो ना उस पैसे से। उनकी शादी में सिर्फ 2 रातों में ये पैसा लगा के क्या मिल जाना है आपको? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब एक एक इसको समझने के लिए और कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब लड़की है, उनके पापा ने सोच लिया चलो कि भाई 50 लाख में शादी करेंगे। तो पापा जी आपसे सविनय निवेदन है कि आप ना शादी 25 में कर लो, 25 लाख का 1 BHK दिला दो, 2 BHK आ रहा हो 2 BHK दिला दो। आपकी बेटी हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगी, और वो लड़की के नाम पे रख दो। क्योंकि आपको नहीं पता है रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। आप गॉड नहीं है, इवन द गॉड डजेंट नो उन्होंने क्या रच दिया। जो रचा है वो हो जाता है। तो रिश्ता टूटा तो आपकी बेटी सड़क पे नहीं आएगी ना, उसके पास वो घर होगा जिसका वो रेंट उठा सकती है, वहां रह सकती है। एक बैकअप होगा, एक सपोर्ट होगा, उसको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए आपको एज अ पेरेंट। तो बस जी यही बातें हैं। तो आप जो पैसे की कुलबुलाहट है ना उसको, मेरा वही पॉइंट है कि अगर 50 लाख जोड़े भाई तो 25 में कर लो शादी, ठीक है। और आराम से बचे हुए 25 की प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी लड़की के नाम पे किसी भी तरह से डिपॉजिट कर ले। और भाई जो माँ बाप लड़के वाले हैं, कई बहुत अच्छे माँ बाप हैं आज की डेट में, वो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना 50-50% ये एक्चुअली हो भी रहा है। कई जगह सिर्फ लड़के वाले ही सब कुछ हैंडल कर ले रहे हैं। तो भाई आप लोगों से भी निवेदन है कि सबको शादी में ना लगाएं। क्योंकि अगेन हम यहाँ पे किन फैमिलीज़ को रेफर कर रहे हैं? अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। इन पे इतना पैसा नहीं है कि ये वेस्ट करें, बट कर रहे हैं। बॉलीवुड की मोटी मोटी शादियाँ देख के, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देख के। तो यार ये आप सेव अप करोगे ना, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। सिर्फ 2 रातों में उड़ाने से किसी का फ़ायदा नहीं होना। ठीक है जी। तो अब क्या करना है? वही कॉमन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाकी वीडियो में कोई भी डाउट हो, मेरी कोई भी बात गलत लगती हो, कोई बात अच्छी लगती हो, तो सब कमेंट्स में बताएं। मैं ज़रूर रिप्लाई भी करूँगा, पढ़ूंगा भी, उस पर वीडियो भी बनाऊंगा और ख़ुद भी सोचूंगा। नो वन इज़ परफेक्ट, ना आप हैं ना मैं हूँ। मुझे भी चीज़ें आपसे सीखनी है, ठीक है। तो मुझे सीखने का मौका दें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।